Bas saying hi. I'm going to tell you a Maya Autodesk 2011। मैं आपको माया 2011 में आज एक सिंपल सा टेबल बना के दिखाऊंगा। पार्ट वन। और ये है माया मेरे स्क्रीन पे। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा और ओपन करूंगा आउटपुट विंडो, जिसे मैं बंद कर दूंगा और माया भी सामने खुल रहा है। मैं आपको एक सिंपल सा टेबल बना के दिखाऊंगा माया पे। ये माया खुल के आ गया है। मैं इसको बंद कर दूंगा, आउटपुट विंडो को बंद कर देंगे, एसेंशियल स्किल मूवीज इसको भी बंद कर देंगे और ये हमारे सामने माया खुल के आ गया है। ये हमारा, इस पर क्लिक करेंगे तो होम आएगा। ये टॉप व्यू, ये राइट व्यू, ये फ्रंट व्यू और ये लेफ्ट व्यू और ये बॉटम व्यू। होम पे दबाएंगे तो ये हमें स्टेज पे लाके छोड़ देगा। ये हमारा पूरा एक स्टेज है जहाँ पे हम काम करते हैं। ये हमारा ग्रिड है, स्टेज भी बोल सकते हैं। ऑल्ट की को दबाएंगे, ऑल्ट और प्लस माउस की राइट की, तो ये मूव करेगा इस तरह से, जैसे चाहे उस तरह से। 3 डायमेंशन पे काम होता है, एक्स वाई जेड, तो नीचे बॉटम भी, अप भी, राइट भी, लेफ्ट भी, चारों तरफ। उसके बाद स्क्रॉल दबा के ऑल्ट दबाएंगे तो ये इस तरह से मूव होगा। हमें ऑब्जेक्ट को क्लोज करना है, जूम करना है तो स्क्रॉल से करेंगे। दूर भी जूम आउट जूम इन दोनों स्क्रॉल से होगा माउस के। ठीक है, ये हमारा सिलेक्शन टूल है, ये हमारा मूव टूल है। ये दोनों का बाद में यूज होता है। तो सिलेक्शन, मूव टूल ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए, और रोटेट ऑब्जेक्ट को रोटेट घुमाने के लिए, और स्केल टूल हमारे ऑब्जेक्ट को स्केल बड़ा और छोटा करने के लिए। हम होम पेज पे क्लिक करेंगे और होम पे क्लिक करने के बाद ये स्टेज हमारे सामने है। ये नीचे का जो ये है, ये एनिमेशन के लिए है, ये बात की चीज़ है। ये हमारा पॉलीगन, जिसमें हमारे कुछ पॉलीगन दिए हैं, स्पेयर, क्यूब, सिलेंडर, कोन, प्लेन, और इन सब चीज़ों से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, जैसा यूज़ हो। क्रिएटिविटी दिमाग में होनी चाहिए इंसान के ब्रेन में, वो कुछ भी बना सकता है इस माया 3D से। उसको एनिमेट भी करा सकता है, चला भी सकता है। ये मैंने अभी फ़िलहाल एक टेबल बनाने के लिए स्टेज को मैं स्पेस दबाऊंगा, स्पेस बार, तो 4 व्यू हमारे सामने खुल के आएंगे। टॉप व्यू और फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये पर्सपेक्टिव व्यू। ज़्यादातर काम हम पर्सपेक्टिव व्यू में करते हैं, पर अगर टॉप का काम करना है तो टॉप व्यू में, फ्रंट का फ्रंट व्यू में, साइड का साइड व्यू में। अच्छा काम होता है इसलिए। और हम अपना पर्सपेक्टिव में आएंगे, स्पेस बार दबाएंगे, ऑल्ट दबा के और माउस की राइट की, और इसको स्टेज को सामने ले आएंगे। थोड़ा जूम करेंगे स्क्रॉल से। अब मैं टेबल बनाने जा रहा हूँ, तो मैं एक सिलेंडर लूंगा नीचे के पाई के लिए, टेबल के पाई के लिए स्टैंड, जिस पे टेबल खड़ा होता है, लेग एक तरह से कहना चाहेंगे। अब ये कह रहा है ड्रैग द बेस ऑन द ग्रिड देन पुल अप हाइट, यानी कि आप इस पर ड्रैग करिए, राइट की माउस को क्लिक होल्ड करके दबा के, और हम हल्का सा इसको यूं करेंगे, देखिए इस तरह से आएगा, हल्का सा छोटा करके, और फिर हम छोड़ देंगे माउस की को। आप ड्रैग अप टू अप, यानी अगर ऊपर की तरफ खींचेंगे होल्ड, फिर से की होल्ड करके, तो वो एक सिलेंडर पाइप टाइप बनाएगा। देखिए मैंने होल्ड किया, ऊपर खींचा, देखिए ये एक माउस बन गई। इसको मैं जूम करने के लिए स्क्रॉल दबाऊंगा, ऑल्ट दबा के माउस की राइट की और घुमा सकता हूँ, और स्क्रॉल दबा के ऑल्ट की और पास मिला सकता हूँ। तो ये हमारा इस तरह से बन के आ गया, देखिए। अब मुझे इसको थोड़ा राउंड शेप में लेना है, मगर पहले मैं ये सिलेक्ट टूल, जिससे सिलेक्ट करते हैं, ये मूव टूल जिसका शॉर्टकट है W, तो मैं इसको उधर आगे पीछे ऊपर नीचे हर जगह ले जा सकता हूँ, देखिए। ये मैं मेन पॉइंट पे ले आया। उसके बाद एक टूल आता है रोटेट, रोटेट टूल क्लिक किया और रोटेट घुमाना चालू, कंट्रोल Z अंडू। उसके बाद ये टूल यानी कि छोटा बड़ा करना, ऊपर करेंगे तो बड़ा हो जाएगा, इधर से खींचेंगे तो बड़ा होगा, इधर से तो बड़ा होगा। एक साथ बराबर से बड़ा करना है तो बीच का ये पॉइंट पकड़ के बड़ा छोटा। अब हमें वापस वही शेप चाहिए, कंट्रोल Z, जितनी बार करेंगे उतनी बार हो जाएगा। कंट्रोल, अब मूव टूल लिया मैंने लेकर के,
मैंने इसको कॉपी करना है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। अब ये इसी के अंदर है, इसलिए मैं मूव टूल लूंगा और उसको आगे बढ़ाऊंगा। मूव टूल लेने के बाद ये देखिए, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं। अब इस पे काम करते हैं। इसको मुझे राउंड शेप में लेना है, थोड़ा सा टेढ़ा शेप। तो मैं इसमें एक बीच में यहाँ पे लॉक लगाऊंगा, यहाँ पे इंसर्ट एज डालूंगा ताकि इसको टेढ़ा किया जा सके। एडिट मेश, इंसर्ट इंसर्ट एज लूप टूल, ये लूप टूल लगाते ही हम उतनी जगह से उसे टेढ़ा कर सकते हैं, बाकी के पे असर नहीं पड़ेगा। यहाँ पे एक डाल दी मैंने और यहाँ पे एक मैंने डाल दी, क्लिक करते ही पड़ गई। सेलेक्ट टूल लिया, सेलेक्ट टूल लेने के बाद मैंने लेफ्ट की माउस की दबाई और ये पॉपअप खुल के आई विंडो। वर्टेक्स को क्लिक किया लेफ्ट की से ही, और ये पिंक में जितने हैं सब वर्टेक्स हैं। मैंने सेलेक्ट किया, येलो हो गया, डब्ल्यू दबाया मूव टूल और मैंने इसको अंदर की तरफ खींच दिया थोड़ा सा। फिर मैंने ये वाला सेलेक्ट किया, इसको बाहर की तरफ कर दिया ऐसे। अब ये थोड़ा सा ऐसे टेढ़े टाइप में हमारे सामने आ गया। राइट लेफ्ट क्लिक माउस की, ऑब्जेक्ट मोड सेलेक्ट किया, ये इस तरह से आ गया। अब मैं मैश में जाऊंगा इसको थोड़ा सा राउंड करने के लिए, स्मूथ, यानी कि गोल दिखाई दे, स्मूथ किया, इतना हुआ। फिर गए दोबारा किया मैश में जाके स्मूथ, देखिए इस तरह से हमारे सामने ये शेप बन के आ गया। देखिए स्क्रॉल से जूम, राइट की माउस की और ऑल्ट से घुमाना और स्क्रॉल और ऑल्ट से पास में लाना। तो ये इस तरह से हमारे सामने। अब मैं चाहूँगा कि इसकी एक और कॉपी हो जाए, तो सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, डब्ल्यू दबाया यानी कि मूव टूल और इसको थोड़ा सा आगे ले गए, दो हो गए, ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी और कंट्रोल वी, अब फिर डब्ल्यू दबाया मूव टूल और मैंने इन दोनों को और कर लिया, चार हो गए पाए हमारे पास, टेबल के चार पाए हो गए टेढ़े टाइप के। अब मैं स्पेस बार दबाऊंगा और टॉप व्यू में आऊंगा। टॉप व्यू में आने के बाद ये चारों व्यू पाए जो खड़े हैं इस वक्त टॉप व्यू से दिख रहे हैं मुझे। कोई भी चीज़ टॉप व्यू से सीधी ही दिखती है, तो यूं दिख रहे हैं। अब मुझे एक यहाँ पे पॉलीगन टूल लेना पड़ेगा जो मैं टेबल के ऊपर रखूंगा ऐसे। अब मैं छोड़ दूंगा इसको, एक बार होल्ड करके खींचा, बन गया, छोड़ दिया। अब कह रहा है ऊपर की तरफ ड्रैग करो, मगर टॉप व्यू से सही नहीं नजर आएगा, इसलिए स्पेस बार दबाया और फ्रंट पर्सपेक्टिव व्यू में आ गए। और मैंने इसको ऊपर की तरफ खींचा, की को होल्ड करके राइट की माउस की, और ये जितना पतला बनाना है बना लिया। अब डब्ल्यू दबाया मूव टूल, इसको ऊपर की तरफ लाए, ठीक है, और ऑल्ट और प्लस राइट की घुमाया माउस की। अब मैं थोड़ा सा इसको चौड़ा करूंगा और थोड़ा सा लंबा, क्योंकि मुझे गोल शेप में लेना है इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा चाहिए होगा। आर दबाया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया और इसको थोड़ा सा चौड़ा, ठीक है, बराबर से पाए में धर दिया मूव टूल से नीचे करके। अब ये हमारे सामने टेबल, एक छोटी सी टेबल तो तैयार हो ही गई है, पर मैं इसको अभी करना चाहता हूँ राउंड शेप, इसलिए मैं इसको एज डालूंगा इस पे, जो कि मैंने पहले उस पे डाली थी टेढ़ा करने के लिए। एज, इंसर्ट एज लूप टूल, चार लूप टूल डालूंगा, एक, दो, तीन और चार, इस तरह की चार टेबल लूप टूल हो गई। फिर मैंने सेलेक्ट टूल लिया, लेफ्ट की दबाया टेबल की, वर्टेक्स को सेलेक्ट किया, ये वर्टेक्स है हमारे जो पिंक पिंक टाइप के जितने भी नजर आ रहे हैं। तो मैंने चार एक साथ सेलेक्ट करने हैं, तो शिफ्ट दबा के सब मल्टी सिलेक्शन होता है। तो ये दो को सिलेक्ट किया, येलो हो गए। फिर मैं शिफ्ट दबाऊंगा, तो ये सिलेक्ट करूंगा, फिर शिफ्ट दबाऊंगा और दो ये सिलेक्ट करूंगा, फिर ऑल्ट राइट की माउस की घुमाया और फिर ये सिलेक्ट किया, चार, आठ वर्टेक्स सिलेक्ट हो गए। अब मैं आर दबाऊंगा यानी स्केल लूंगा टूल और चारों को एक साथ राउंड कर दूंगा, ठीक है। देखिए इस तरह से
राउंड हो गए। ओके, अब मैं लेफ्ट क्लिक से ऑब्जेक्ट मोड वापस, ये हो गया हमारा टेबल। इसको मैंने शीशे का बनाना है, पर मैं इसको आपको दूसरे पार्ट में बताऊंगा। अभी फिलहाल इस टेबल को बनाने की तैयारी कीजिए, कोशिश करिए। मैं इसको थोड़ा सा और डिज़ाइन के लिए बता देता हूँ आपको। एक बार कंट्रोल सेट, ये जो हमारा शेप है इसको मैं कॉपी करूँगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डब्ल्यू दबाया, थोड़ा सा कॉपी करके इधर ले गए। अब इसको मैं रोटेट करूँगा, ई दबाया, यानी कि रोटेट टूल ये वाला, और मैंने इसको जैसे घुमाया तो हमारी इस वाली विंडो पे कोई नंबर घूमेगा, देखिएगा। और मैंने घुमाया, ये देखिए, सॉरी कंट्रोल जेड, मुझे सिर्फ इस ब्लू वाली लाइन से घुमाना है। देखिए रोटेट जेड घूम रहा है ये वाला, तो मैं यहाँ पे इसको 90 डिग्री कर दूंगा, तो ये ऑलरेडी 90 घूम जाएगा। डब्ल्यू दबाऊंगा, डब्ल्यू दबाने के बाद मैं इसको थोड़ा सा मूव करूंगा बीच में, इन दोनों पाई के बीच में, और फिर मैं आर दबा के इनको स्केल करूंगा डिज़ाइन के लिए। देखिए इस तरह से, और फिर मैं सेलेक्ट करके डब्ल्यू दबाऊंगा, थोड़ा सा सेट करूंगा, और फिर मैं कंट्रोल सी, कंट्रोल वी करूंगा, फिर डब्ल्यू दबाऊंगा और इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊंगा। ये हमारा डिज़ाइन बन गया टेबल का। ओके, फिर मैं इन दोनों को सिलेक्ट करूंगा, एक बार और इसको कॉपी करूंगा, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी और डब्ल्यू दबाऊंगा, और मैं इसको इसके बीच में ले आऊंगा। फिर मैं आर दबाऊंगा, आर दबाने के बाद ये वाला टूल स्केल, और इन दोनों को छोटा इसको करूंगा मैं, डब्ल्यू दबा के थोड़ा सा ऊपर करूंगा, फिर आर दबा के इनके बीच में ले आऊंगा, डब्ल्यू दबा के ऐसे बराबर सेट करना है वो अपने हिसाब से, इसलिए हमको टूल यूज करते रहना है, आर और डब्ल्यू ई। ये हमारा डिजाइन बन गया, कुछ हद तक ये डिजाइन बन गया। अब मैं इन तीनों को कॉपी करूंगा एक साथ सेलेक्ट करके, सी और वी, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, डब्ल्यू दबाया, मूव टूल, और इन तीनों को एक साथ उधर लेके गए। देखिए ये हमारी डिजाइन तैयार हो गई बेड की, सॉरी टेबल की। और इसको मुझे स्मूथ करना है क्योंकि ये राउंड शेप नहीं आ रहा है अभी, तो मेश में जाएंगे और मेश में जाके इसको स्मूथ करेंगे। ठीक है, ये स्मूथनेस गोल हो गया। अब इसको शीशे का बनाने के लिए, अब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगा कि इसको शीशे का कैसे बनाएंगे। इस टेबल के ऊपर के हिस्से को ग्लास कैसे बनाएंगे, शीशा मैं बताऊंगा। उससे पहले जाते जाते मैं एक प्लेन नीचे डाल दूंगा ताकि इसमें समझ पे आए कि ये टेबल बनी हुई है इस तरह से। बस ये हमारी टेबल तैयार। इतनी इतनी प्रैक्टिस को करिए, इतनी कोशिश करिए, और फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्लास बना के दिखाऊंगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो। अब्बास सेइंग गुड बाय।